अरे दासी, आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तुम महाराज को बुला के ले आओ। जी महारानी जी, मैं अभी जाती हूँ। महाराज के चरणों में दासी का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो दासी। दासी, कैसे आना हुआ? महाराज, आपको महारानी साहिबा ने महलों में बुलाया है। अच्छा, हमें रानी साहिबा ने महलों में याद किया है? हाँ महाराज। ठीक है दासी, हम चलते हैं। महाराज को प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो रानी साहिबा। आइए महाराज, बैठिए। ठीक है रानी साहिबा। रानी साहिबा, हाँ महाराज। आज दासी को भेजकर आपने मुझे किस लिए बुलाया है? महाराज, बीमार तो हूँ पहले से मैं, बात तो कुछ खास नहीं। एक दृश्य जो देखा आंखों से, उससे बचने की आस नहीं। नहीं रानी साहिबा, आप इतनी परेशान क्यों हो रही हो? अरे आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका इलाज बड़े ढंग से चल रहा है और आपको कुछ नहीं हुआ। इतनी मत घबराओ। महाराज, हाँ बोलो, क्या दृश्य देखा है? चाहती हूँ। हाँ बोलो। सुनिए महाराज। एक चिड़ी के दो बच्चे थे। स्वामी। नहीं रानी साहिबा, रो मत। एक चिड़ी के दो बच्चे थे, सौती दूसरी ने मारी दी। मैं मर जाऊं तो मेरे बच्चों को मत न दुख भरिता दिए, मत न दुख भरिता दिए। आप क्या कह रही हो रानी? हाँ महाराज, जब से मैंने देखा है तब से मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। नहीं घबराओ मत, आपको कुछ नहीं होगा। एक चिड़ा की चिड़िया मर गई। स्वामी,
को दया न आई, खड़े पटक दिए उठा के ना, खड़े पटक दिए उठा के ना। हाँ स्वामी। न दुख भरता दिए, मत न दुख भरता दिए। और रानी साहिबा फिर क्या हुआ, क्या आगे दृश्य देखा? स्वामी आए दो बेटे जो दिए राम ने, दो बेटे जो दिए राम ने, और चीज कुछ चाहिए ना, चाहे इंद्र की परी मिले पर उसको भी तुम बरी हो ना, उसको भी तुम बरी हो ना। हाँ स्वामी। हाँ रानी साहिबा, मैं ये जानता हूँ कि भगवान ने मुझे दो बेटे दिए, तो मैं आप कह रही हो कि दूजा विवाह। अरे रानी साहिबा, ऐसा नहीं होगा। महाराज, दोनों बच्चे मेरे कलेजे के टुकड़े हैं। हाँ हाँ, वो मैं ठीक तरह से जानता हूँ। कर्म प्रधान जगत में स्वामी, कर्म प्रधान जगत में स्वामी, गीता नहीं भी सारे दिए, मैं मर जाऊं तो मेरे बच्चों को मत न दुख भरता दिए, मत न दुख भरता दिए। रानी साहिबा, आप इसके बारे में कोई चिंता न करो। वैसे तो आपका इलाज बड़े ढंग से चल रहा है, और फिर आप दूसरी शादी की बात कर रही हो, तो मैं आपको वचन देता हूं। रानी साहिबा, मत घबराओ प्राण प्रिय, मत घबराओ प्राण प्रिय, मैं पूरा वचन निभाऊंगा। मैं वचन आपको देता हूं, ना दूजा विवाह रचाऊंगा। ठीक है महाराज। हाँ रानी साहिबा, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, ये आपको वचन देता हूं। मैं आपसे यही कहना चाहती थी। और रानी साहिबा, आप आराम करो। बेटे रूप और बसंत तुम्हारी सेवा करेंगे, और मैं दरबार के लिए चलता हूं। बेटा रूप और बसंत, हाँ पिताजी। अपनी माँ की अच्छी तरह से देखभाल करना। जी पिताजी। ठीक है पिताजी। बेटा रूप, बेटा बसंत, हाँ माँ। इधर आओ मेरे लाल, आज मैं तुम्हें जी भर के देखना चाहती हूँ। हम तो तुम्हारे पास ही हैं माँ। बेटा, तुम दोनों मेरे कलेजे के टुकड़े हो, मेरे पास बैठो मेरे लाल। अरे माँ, तुम आज ऐसे क्यों कह रही हो? हम तो तुम्हारे पास ही बैठे हैं। माँ, तुम कितनी अच्छी हो माँ, तुम कितनी भोली हो माँ।
तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। बन है कांटों का ये है दुनिया है, बन है कांटों का ये है दुनिया है, तू फुलवारी है हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। कोई नहीं माँ सुख दुख साथी, कोई नहीं माँ दुख सुख साथी। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। माँ पागलों जैसी बात क्यों करती है? माँ तू कितनी अच्छी है ना माँ। बेटा मैं ठीक कह रही हूँ। कभी सर ना झुका होगा, कभी सर ना झुका होगा किसी तेगा के सामने। आज धीर सिंह मस्तक नवाता है हिंद की मलका के सामने। खुश रहो धीर सिंह, आइए मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। कहो भाभी, धीर सिंह को कैसे याद किया? धीर सिंह, आज मैं तुम्हें एक ऐसी जागीर सौंपना चाहती हूँ जिसकी देखभाल तुम ही कर सकते हो। लेकिन भाभी, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वो जागीर क्या है जिसे आप मुझे सौंपना चाहती हो? वो जागीर ये हैं दोनों मेरे बेटा रूप और बसंत। भाभी, ये आप क्या कह रही हो? हाँ धीर सिंह, लीजिए हाथ में हाथ इनका, लीजिए हाथ में हाथ इनका। सुत मेरे भोले भाले हैं,
ये बात हमेशा याद रहे, मेरे नाजों के ताले हैं। भाभी, वैसे तो मैं आपकी इस जागीर को संभालने वाला कौन होता हूँ, मगर आपने मुझे इसके योग्य समझा है तो आपकी इस जागीर को मरते दम तक संभाले रहूंगा। और आपको वचन देता हूं कि दिया है हाथ हाथों में, दिया है हाथ हाथों में तो हक अपना निभा दूंगा। अरे इन दोनों बच्चों की खातिर अपनी जान तक गंवा दूंगा। ठीक है धीर सिंह, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। देवर, प्यास की वजह से मेरा दम घुट रहा है, मेरी जान जा रही है, मुझे कहीं से पानी लाके पिला दो। भाभी, मैं तुम्हारे लिए अभी पानी लेने के लिए जाता हूँ। बेटा रूप। हाँ माँ। बेटा बसंत। हाँ माँ। बेटा, अब मेरी जान जा रही है मेरे लाल। माँ। बेटा रूप। माँ ऐसे क्यों कह रही नहीं हो माँ। बेटा बसंत। नहीं माँ, ये क्या कहती हो माँ? बेटा बसंत। माँ। 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 माँ तुम क्यों नहीं बोलती? भैया बसंत, हमारी माँ को क्या हो गया भैया? ये बोलती क्यों नहीं है? माँ, माँ कुछ तो बोलो। माँ, माँ क्यों नहीं बोल रही है माँ? माँ, माँ उठो ना माँ। माँ बोलो ना। माँ। माँ, माँ अपने बच्चों से कुछ तो कहो ना माँ। माँ कुछ तो बोलो माँ। चाचा, 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 माँ को कुछ हो गया। माँ कुछ बोल रही नहीं है माँ। भैया बसंत, चाचा तो पानी लेने के लिए चले गए भैया। माँ, माँ, अपनी बच्चों की खातिर कुछ तो कहो ना माँ। माँ, हमको छोड़ के कहाँ जा रही हो माँ? माँ। भैया बसंत, भैया अब माँ हमारी कभी नहीं बोलेंगी। भैया, माँ को क्या हो गया? ओ माँ, ओ माँ, तू कहाँ गई मेरी माँ? बचपन मेरा रोता है, भगवान भी सोता है। ओ माँ, ओ माँ, तू कहाँ गई मेरी माँ? बचपन मेरा रोता है, भगवान भी सोता
बचपन मेरा रोता है, भगवान भी सोता है। ओ माँ, तू कहाँ गई मेरी माँ, बचपन मेरा रोता है, भगवान भी सोता है। माँ तू कहाँ गई माँ? क्यों नहीं कुछ बोलती? अपने बेटों की खातिर कुछ तो रहम करना। नहीं भैया पसंद नहीं। हे भगवान, मेरी माँ को क्या हो गया? चाचा जी देखो हमारी माँ को क्या हो गया चाचा जी। बेटा रूप, बेटा बसंत, चाचा जी बेटा तुम्हारी माँ को कुछ नहीं हुआ। तो फिर हमारी माँ बोलती क्यों नहीं चाचा जी? बेटा बेटा अब तुम्हारी माँ कभी नहीं बोलेगी। चाचा जी हाँ बेटा। हमारी माँ को क्या हो गया चाचा जी? बेटा बेटा तुम दोनों भाई यहीं पर बैठना, मैं तुम्हारे पिताजी को लेकर के आता हूँ। ठीक है चाचा जी। अरे महामंत्री, जी महाराज। अरे मंत्री, आज तो मौसम बड़ा ही रंगीन हो रहा है मंत्री। वो तो ठीक है महाराज, मुझे भी दिख रहा है। लेकिन मंत्री जी महाराज। आज तो ऐसा करते हैं, कैसा महाराज? एक तो गाने वाली हमारे दरबार में बुलाई जाए गाने वाली? और हमको पैक पे पैक, जाम पे जाम पिलाई जाए। ठीक है महाराज। ये लो महाराज पैक पे पैक, और ये आ गई आपकी नाचने गाने वाली। बहुत अच्छे मंत्री, और पिलाओ मंत्री, बड़ा मजा आ रहा है। ये लो महाराज। महाराज ये लो। और लाओ, बहुत खूब। सुनो गाने वाली। हाँ सुनाओ। ऐसा सुनाओ कोई तराना, ऐसा सुनाओ कोई तराना, जिससे दिल हो जाए दीवाना। और सुनो, वो राग उड़े वो रंग उड़े, वो राग उड़े वो रंग उड़े, आकाश भी जिससे हिल जाए, दीवारें मुख से बोल उठे, मुर्दों की बतीसी खिल जाए। ऐसा कोई तराना सुनाओ। ठीक है महाराज, जो आपकी आज्ञा। मंत्री जी महाराज। एक जाम और बना दिया जाए मेरे लिए, बड़ा मजा आ रहा है मंत्री। ये लो महाराज, लो महाराज, लो लो लो। पानी में लहरें ले रही राजा बेल सिंगाड़े की, पानी में लहरें ले रही राजा बेल सिंगाड़े की। आनंद आ गई महाराज।
गाने वाली को इनाम दे दिया जाए। महाराज क्या बात है मंत्री? महाराज धीर सिंह जी आ गए। अरे धीर सिंह आ रहा है तो उठा, ये ले जा यहाँ से, ये उठा। उठो इस नींद से भैया, उठो इस नींद से भैया, मुकद्दर अपना फूटा है। अरे विदेशों के डकैतों ने खजाना अपना लूटा है। क्यों रे धीर सिंह के बच्चे? हाँ भैया, जब विदेशों के डकैत हमारा खजाना लूटने को आए थे तो तू कहाँ मर गया था धीर सिंह? भैया वो डकैत हमारा खजाना लूट ले गए और हम उनका कुछ नहीं कर सके। धीर सिंह आखिर बात क्या है वो मुझे सही सही बता धीर सिंह। भैया भैया मेरा दिल घबरा रहा है, महलों में गजब हो गया, गजब हो गया भैया, गजब हो गया। क्या गजब हो गया रे धीर सिंह? भैया महलों में रानी साहिबा का देहांत हो गया है। रानी साहिबा का देहांत? हाँ भैया। अरे धीर सिंह तू क्यों घबरा रहा है? वो तो बुड्ढी थी, अरे मर गई, वो अपने घर गई। और जा उसको दाह संस्कार कर दे, हम तो अपना मजा ले रहे हैं धीर सिंह। ठीक है भैया, ठीक है भैया, ये जो आप मजा ले रहे हैं, आज तो आप इस नशे में चूर हो, लेकिन एक दिन आप बहुत पछताओगे भैया, बहुत पछताओगे। जा रे जा धीर सिंह। सावधान दीन बंधु, प्रजा के पालनहार महाराज चंद्रसेन पधार रहे हैं। महाराज कहो मंत्रीवर। अगर आपकी इच्छा हो जाए तो आज आपसे हम एक बात कहना चाहते हैं। अरे मंत्रीवर क्या बात कहना चाहते हो? मेरी ओर से इजाजत है, बोलो। महाराज मैं देख रहा हूँ कि कुछ दिनों से आप बहुत बेचैन रहते हैं। हाँ मंत्री, देखो मंत्री तुम्हें पता है कि मेरी रानी की मृत्यु हो चुकी है, तो मेरे बेटा रूप और बसंत की परवरिश भी ढंग से नहीं हो पा रही है और उन्हें माँ का प्यार भी नहीं मिलता है और हमारा भी मन कुछ अकेलापन महसूस करता है। तो महाराज आप हमारे विचार से आपकी दूसरी शादी होनी चाहिए। अरे मंत्री जी, मन तो मेरा भी यही कहता है कि ऐसे में हमें दूसरी शादी ही कर लेनी चाहिए। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल महाराज, क्योंकि बच्चों को भी माँ मिल जाएगी और आपका भी अकेलापन खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ मंत्री। ए मंत्री, जी महाराज। जिस राजा का मंत्री हमें हाँ मिलाने वाला होता है उस राजा का कभी भला नहीं हो सकता। अरे तुम्हें ये विचार करना चाहिए कि महाराज के बाल भी श्वेत हो चुके हैं, ये शादी की उम्र नहीं, रूप और बसंत को गद्दी सौंपने की उम्र हो चुकी है। क्या रे धीर सिंह, ये क्या बकवास कर रहा है? धीर सिंह क्या मुझे बुढ़ा समझ रखा है? क्या मुझे बुढ़ा समझ रखा है? किस अरमान से और सैकड़ों फतेह किए मेरे इस कृपाण से, क्या मुझे बुढ़ा बता रहा है धीर सिंह?
तो क्या महाराज आप शादी करना चाहते हैं? जी हाँ धीर सिंह, मैं शादी करना चाहता हूँ। अरे महाराज, अगर आप शादी करना चाहते हैं तो कर लीजिए, मगर महाराज भाई होने के नाते आपको मेरी 3 शर्तें मंजूर करनी होंगी। धीर सिंह, हाँ महाराज। बताओ कौन सी तुम्हारी 3 शर्तें हैं? जरूर बताऊंगा महाराज, सुन लीजिए। महाराज, हाँ हाँ बताओ धीर सिंह, मैं सुन रहा हूँ। मेरी पहली शर्त है कि आज से तुम्हारे दोनों बच्चों पर आपका कोई अधिकार नहीं होगा। आज से वो दोनों मेरी देख रेख में रहेंगे। बोलो मंजूर है? ठीक है धीर सिंह, मुझे मंजूर है। महाराज, मेरी दूसरी शर्त है कि अगर वो दोनों बच्चे कोई अपराध करते हैं तो आप उन्हें कोई सजा नहीं दोगे। मंजूर है? हाँ धीर सिंह, मुझे ये भी मंजूर है। और तीसरी शर्त क्या है धीर सिंह? और मेरी तीसरी शर्त है कि बच्चे यदि कोई बड़ा अपराध करते हैं महाराज, और आप उन्हें कोई सजा सुनाते हैं, तो वो दंड उन बच्चों को न देकर आप मुझे देंगे। ठीक है धीर सिंह, ये भी शर्त मुझे मंजूर है। तो महाराज मेरी 3 शर्त मंजूर हैं तो आप शादी कर सकते हैं। ठीक है धीर सिंह। ए मंत्री, जी महाराज। हमारी शादी की तैयारी होनी चाहिए। ठीक है महाराज। महाराज, हाँ हाँ बोलो। कुछ दिन पहले बूंदी के राजा चित्रसेन का खत आया था। उनकी बेटी हाँ उनकी हाँ बेटी का स्वयंवर है। अगर आपकी आज्ञा हो तो चित्रवती का डोला मंगवा दिया जाए। ठीक है मंत्री। दासी भी है भाई यहाँ पर। अरे महारानी जी, हाँ महाराज। आओ डोले से उतर करके आओ, चलो महल में। देखो कितना सुंदर महल है। तो ठीक है महाराज, तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। महारानी जी, आप कितनी सुंदर लग रही हो कि आपको देखकर चांद भी शर्माने लग जाएगा। कितना यौवन है तुम में। अरे क्या क्या कहा दासी? फिर से कहना। महारानी जी, मैं हाँ? ठीक ही तो कह रही हूँ। आप कितनी सुंदर हो ना महारानी जी। मैं सुंदर हूँ? हाँ महारानी जी। हे दासी, तू इस बात को कह रही है, लेकिन मैं सुंदर हूँ, क्या करूँ? लेकिन इस घर में आकर के तो मेरा भाग्य ही फूट गया। ए दासी, दासी, हाँ महारानी जी। एक बात मैं पूछूं? पूछो महारानी जी। तुम्हारी शादी हो गई? जी महारानी जी। तो तुम्हारे पति की उम्र कितनी होगी? हाँ, यही कोई 22 वर्ष। 22 वर्ष? और तुम्हारी? मेरी कोई करीबन 20 वर्ष होगी। तो तुम अपने पति को मेरे पति से बदल क्यों नहीं लेती? क्या मैं अपने पति को तुम्हारे पति से बदल लूं? ना ना ना, मैं ऐसा नहीं करूंगी। अरे दासी, तो तू ही बता कि मैं क्या करूं? मेरी कैसी हालत है, जरा सुन तो सही। सुनाओ महारानी जी।
जवानी ये जोशीले जवानी, जवानी ये जोशीले जवानी, हाल क्या कहूँ अपनी जवानी का। अरे मिटा ना सका रुतबा वो मेरी जवानी का। नहीं टिकता है चोली में, नहीं टिकता है चोली में, शरारत का खजाना है, जिगर में टीस देता है ये जलवा जवानी का। क्या महारानी जी? अरे महारानी जी, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आया। महारानी जी, आप कहना क्या चाहती हो, मुझे समझाओ ना महारानी जी। अरे दासी, तू सुनना ही चाहती है ना, तो तू मेरी तरफ देख रही है ना। हाँ महारानी जी। मेरी उम्र कितनी है और मैं कैसी लगती हूँ, तो ये सब सुन ले। उम्र मेरी कैसे कटे बारी, मन के न मिले भरतारी। उम्र मेरी कैसे कटे बारी, मन के न मिले भरतारी। और सुन दासी, सुनाओ महारानी। आम पके महुआ गदराए, आम पके महुआ गदराए, कच्चे नींबुआ रस भर लाए। पतिमों को बाबुल से पाए, पतिमों को बाबुल से पाए, मेरी है रही है खारी, मन के न मिले भरतारे। और सुनो दासी, सुनाओ महारानी। दासी मुँह पे छाई जवानी, दासी मुँह पे छाई जवानी, बूढ़ो बलम कदर नहीं जानी। इत जोबन करी रौमन मानी, इत जोबन करी रौमन मानी, मैं तो सब विध से हारी, मन के न मिले भरतार। उम्र मेरी कैसे कटे वारी, मन के न मिले भरतारी। अरे महारानी जी, इतनी व्याकुल क्यों हो रही हो? अरे भाग्य के लेखक को कौन बैठ सकता है भला? महारानी जी, आप आराम कीजिए। अब मैं मेलों में झाड़ू लगाने जाती हूँ, मेरा समय हो गया है।
भैया बसंत। हाँ भैया रूप। भैया देखो आज हमारा मन नहीं लग रहा, न हो तो आज हम कोई खेल खेलने के लिए चलते हैं। ना भैया ना, चाचा जी के बिना पूछे हम कोई खेल नहीं खेलेंगे। भैया बसंत, हाँ भैया रूप। चलो चाचा जी से पूछने के लिए चलते हैं। चलो भैया रूप। चलो। भैया रूप। हाँ भैया बसंत। चाचा जी तो इधर ही आ रहे हैं। हाँ आ तो इधर ही रहे हैं भैया, चलो हम दोनों पूछ लेते हैं। चलो। चाचा जी को प्रणाम। खुश रहो। लेकिन आज दोनों भैया कहाँ को जा रहे हो? चाचा जी हम दोनों भाई आप ही के पास आ रहे थे। मेरे पास? हाँ चाचा जी। मगर क्यों? चाचा जी हम कोई खेल खेलने के लिए जा रहे हैं, इसलिए आपसे आज्ञा लेना चाहते हैं। बेटा तुम खेल खेलना चाहते हो तो चले जाओ, मगर इतना ध्यान रखना रूप कि अपनी मौसी के महलों की तरफ मत जाना। ठीक है चाचा जी, हम उधर बिल्कुल नहीं जाएंगे। अच्छा तो फिर चले जाओ। चलो भैया रूप। चलो भैया बसंत। भैया बसंत। भैया बसंत। क्या हुआ भैया? जरा रुको, मैं अपनी कटारी तो ले लूं। भैया आप कटारी यहाँ क्यों रखते हैं? हमें पिताजी ने कटारी रखने के लिए मना करा है, इसलिए हम अपनी कटारी यहाँ छुपाते हैं। ठीक है भैया ले लो। भैया रूप देखो, वो अपनी दासी के पुत्र भी इधर ही आ रहे हैं। उनको भी ले चलते हैं, साथ साथ खेलेंगे। ठीक है भैया। चोरे चुन्ना कायरे मुनगा जे दो राजकुमार कहाँ जा रहे हैं? पूछ ले। अरे भैया तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? अरे भैया चुनुआ, हम खेलने के लिए जा रहे हैं, चलोगे? खेलने के लिए? हाँ। कौन सा खेल खेलोगे? आज गिल्ली डंडा खेल खेलेंगे। हट, गिल्ली डंडा तो बेकार है। बेटा आंखें फूटी आ गई। हाँ और रकडंडो खेल लो, रकडंडो। न जेव ना चौथ तो बेटा हम पे गेंद धरिए, हम तो गेंद खेलेंगे। गेंद जिरई माई जेब में धरिए, जिरई दे देगा था। भैया रूप। हाँ भैया बसंत। गेंद का खेल अच्छा रहेगा, चलो गेंद ही खेल लेते हैं। ठीक है भैया, चलो आज हम गेंद ही खेलते हैं। ऐसा करो भैया। हाँ बसंत। हाँ भैया रूप। उधर तो चुनुआ को कर दो और उधर मुनुआ को कर दो, और तुम इधर हो जाओ और मैं इधर से गेंद फेंकूंगा भैया। ठीक है भैया। ठीक है फेंको। गेंद गेंद।
चुनुआ। हाँ, कह दो भैया रूप। लो ए वो गई। ओ बेटा ओ गेंद मंगा ले वो, नहीं गेंद तो माँ चली गई वो मंगा ले वो बेटा गेंद, नहीं गेंद ला दे। भैया बसंत, हाँ भैया रूप। ये तो गजब हो गया भैया। चाचा जी ने मना किया था भैया, लेकिन गेंद तो मौसी के महलों में चली गई। अब क्या हो गया भैया बसंत? अरे भैया रूप, ये तुमने क्या कर डाला? क्या कह रहे हो भैया चुनमा? ये दो जने क्रीम 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 कर रहे, गेंद ले ले नहीं पाते। बेटा हो कर जानना मैं मारे मैं गेंद ला दे। अरे चुनुआ शांत हो जाओ, हम तुम्हारी गेंद को ला करके दे देते हैं। बेटा भाई गेंद भैया बसंत इनको समझाओ। अरे भैया चुनुआ, हम आपको एक नहीं दो गेंद दे देंगे। बेटा हम दूसरी नहीं लेंगे। अरे भैया, चाचा जी ने मना किया है, हम मौसी के महलों से गेंद नहीं लाएंगे। भैया बसंत, हाँ भैया रूप। कोई बात नहीं, अभी इनकी गेंद लेकर के आता हूं। ना भैया रूप, ना भैया। भैया रूप, छींक हो रही है, मेरी बात मानो तो आप मौसी के महलों में मत जाओ भैया, मत जाओ। क्यों पागलों जैसी बात करता है बसंत? सुनो भैया रूप, छींक सामने की बुरी, छींक सामने की बुरी, कभी न खाली जाए, होय कलंक से भेंट या फिर जान निकाली जाए। भैया मेरी मानो तो मौसी के महल में मत जाओ, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ भैया, हाथ जोड़ता हूँ। अरे पगले बसंत, मौसी तो माँ के बराबर होती है, और तू क्यों पागल हो रहा है? क्या मौसी के महलों में जाना अच्छा नहीं? वो तो सब ठीक है भैया, लेकिन मैं समझ रहा हूं बसंत, अपनों के बारे में ऐसा कभी नहीं सोचते। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी गेंद लेकर के आता हूं। अरे ये गेंद कहाँ से आई? चलो महारानी जी के पास चलती हूँ और इनको ये गेंद के बारे में बताती हूँ। अरे महारानी जी, क्या तुम भी गेंद से खेलती हो? क्या दासी, और मैं गेंद से खेलूंगी? महारानी जी, ये गेंद आपके ही महल में से मिली है। दिखाओ तो सही, कैसी गेंद है? लो महारानी जी। अरे इस पर तो नाम भी लिखा हुआ है। इतनी सुंदर गेंद है तो इसको खेलने वाला कितना सुंदर होगा। अरे महारानी जी, क्यों बेकार में ऐसी बातें करती हो? शायद तुम्हें मालूम नहीं कि ये गेंद किसकी है। किसकी है? इस पे नाम तो लिख रहा है रूप। ये गेंद तुम्हारे बेटे रूप की है। क्या महाराज के कोई बेटा भी है? हाँ महारानी जी, तुम्हारी शौत का बड़ा बेटा है। दासी, क्या तू मुझे उस रूप का दीदार करा सकती है? महारानी जी, आप जिसका दीदार करना चाहती हैं वो आपका ही बेटा है। क्या? मेरे तो अभी कोई बेटा भी नहीं हुआ। अरे तुम्हारा बेटा नहीं तो तुम्हारी शौत का बेटा होगा, तो तुम्हारा ही बेटा। अच्छा, तो ये बात है।
दासी, शायद तू ये भूल रही है कि मैं यहाँ की महारानी हूँ। महारानी जी, उसी तरह आप भी ये भूल रही है कि रूप भी यहाँ का राजकुमार है। हराम जादी, दासी होकर के जवान लड़ाती है। ए दासी सुन, जाती ना छिनार, लाती ना उस गुल हजारे को, जाती ना छिनार, जाती ना छिनार, लाती ना उस गुल हजारे को, जाती ना छिनार। और दासी सुन, सुनाओ महारानी जी। जो दासी मेरी बात न माने, जो दासी मेरी बात न माने, मार मार कोड़े उड़ा दूंगी खाल, जाती ना छिना, लाती ना उस गुल हजारे को, जाती ना छिना। जा रही है कि नहीं जा रही अभी? अरे महारानी जी, मैं जाती हूँ। अरे मुझ पे कुछ तो रहम खाइए। हाँ, जाती ना छिनार, लाती ना उस गुल हजारे को, जाती ना छिनार, जाती ना छिनार, लाती ना उस गुल हजारे को, जाती ना छिनार। जाती हूँ महारानी जी, जाती हूँ। सुना तूने? हाँ सुना महारानी जी। अब जाएगी कि नहीं जाएगी? महारानी जी, इस दासी पर कुछ तो रहम खाइए। मैं अभी जाती हूँ महारानी जी, मैं अभी जाती हूँ। तो फिर चली जा जी और रूप महारानी को बुला के लेके आना। हाँ महारानी जी, अभी जाती हूँ और उनको बुला के लाती हूँ। राजकुमार को दासी का प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम दासी। कहो दासी, आपका कैसे आना हुआ? राजकुमार रूप, हाँ दासी। आपको आपकी मौसी ने महलों में बुलाया है। दासी, मैं वैसे भी महलों में जा रहा था, क्योंकि खेलते समय हमारी गेंद मौसी के महलों में चली गई थी। चलो अच्छा हुआ कि हमारी मौसी ने ही हमें महलों में याद किया है। ऐसी क्या बात है दासी जो हमारी मौसी ने आज हमें महलों में बुलाया है? राजकुमार रूप, हाँ दासी। अरे चलिए रूप कुमार, तुम्हें मौसी बुलवावे से। घंटे हो गए 4, पेट में दर्द बतावे से। दर्द बतावे से, पेट में दर्द बतावे से। घंटे हो गए 4, पेट में दर्द बतावे से। ये बात है दासी। हाँ राजकुमार,
हमारी है असली। अरे दू के पसली पसली, अरे दू के पसली पसली न बजना हाथ में आवे से। घंटे हो गए 4 पेट में दर्द बतावे से। ये बात है दासी? जी राजकुमार, यही बात है। अच्छा तो ठीक है दासी, हम मेलों के लिए जरूर जाएंगे, क्योंकि मौसी के दर्शन हो जाएंगे और जो खेलते समय हमारी गेंद चली गई थी मैं उसको भी लेता आऊंगा। चलिए राजकुमार। चलिए दासी। अरे माता जी के चरण में और खे मेरा प्रणाम। मैं आया तेरे महल में माँ एक जरूरी काम। एक जरूरी काम गौर से सुनियो माँ तो हमारी, और आई तेरे महल मात मोई दीजो गेंद हमारी। फरमा बरदार शीस चरणों में दिया झुकाई, और जाने को तैयार खड़ा इजाजत दे दो मेहतारी। गुजारिश आई हमारी खोई मोई पल पल भारी। देर मत पल की कीजिए और आई तेरे महल मातमोई गेंद हमारी दीजिए। मौसी। हाँ रूप, रूप। हाँ मौसी। अरे तुम खड़े क्यों हो? बैठ जाओ रूप। मौसी। हाँ। बाहर बसंत मेरा छोटा भाई इंतजार कर रहा है मौसी। रूप। हाँ मौसी। इंतजार तो तुम्हारा कोई और भी कर रहा है। ये क्या कहती हो मौसी? वो कौन है जो मेरा इंतजार कर रहा है? रूप। जी मौसी। वो मैं ही हूँ, वो मैं ही हूँ। मौसी। हाँ। ऐसी बातें ना करो और हमारी गेंद को हमें दे दो मौसी। हे रूप, क्यों नादान बन रहे हो? ये जवानी तुम्हारा दीदार पाने के लिए खड़ी है। अरे रूप। मौसी। तुम तो एक गेंद की बात कर रहे हो। अरे मैं तो तुम्हें 2-2 गेंद देने वाली हूँ। नहीं मौसी, ये क्या कह रही हो? अरे रूप, क्यों नादान बन रहे हो? ये जवानी तुम्हारा दीदार पाने को खड़ी है। एक बार मेरी बाहों में आ जाओ रूप, ये हुस्न तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हट जाओ मौसी।
मजा जिंदगानी का। रूप नशा सवार माँ तू मेरी जवानी का। रूप कुमार लो लूट मजा जिंदगानी का। रूप नशा सवार माँ तू मेरी जवानी का। और सुनो रूप, बता मौसी।